एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम टू इटर्नल टॉक्स। आज आपके साथ में धनतेरस यानी कि त्रयोदशी की और उसके साथ काली चौदस यानी कि नरक चतुर्दशी की कुछ बहुत ही पावरफुल रेमेडीज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले मैंने मेरे चैनल पे एकादशी और द्वादशी की रेमेडीज ऑलरेडी अपलोड की है, तो आप वो अवश्य से देख लें। धनतेरस पे जनरली हम सब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर उस दिन महत्व है भगवान धनवंतरी की पूजन का। भगवान धनवंतरी का पूजन करने से हमारे घर में हेल्थ के साथ वेल्थ भी बनी रहती है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वेल्थ भी अच्छी नहीं ही रहेगी। इसीलिए हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ को अपने आप ही अट्रैक्ट करेगी। तो आप उस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा अवश्य से करें। पूजन में आपको क्या करना है, भगवान धनवंतरी की एक फोटो नॉर्थ ईस्ट में आपको प्लेस करनी है। बहुत ही मंत्रोच्चार के साथ आपको पूजन करना है। भगवान धनवंतरी का मंत्र आपको मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। वो मंत्र का आपको 108 बार चेंट करना है, बट पूजन की विधि हो जाने के बाद। किस तरह से पूजन करना है आपको, भगवान धनवंतरी की फोटो को आप हल्दी और कुमकुम आप उसको अर्पित करोगे। उसके साथ वहां पे एक बाउल में आपको चावल रखने हैं यानी कि अक्षत रखने हैं। उसके साथ आपको उसी में एक हल्दी की गांठ भी रखनी है और कुछ कॉइन्स रखने हैं। 5, 11 या फिर 7 या 9 कॉइन्स आप रख सकते हो। ये कॉइन्स आपको उसी के साथ रखनी है। चावल के जो आपने भरा है बाउल उसी में रखना है, तीनों को साथ में रखना है। और वो जो चावल का जो भरा हुआ पात्र है उसको आपको वहां पे 5 पहले आपको पान के पत्ते बिछाने हैं और 5 पान के पत्ते के ऊपर आपको वो चावल का पात्र है वो रख देना है। पूजन हो जाने के बाद आपको 108 बार भगवान धनवंतरी के मंत्र का चेंट करना है। एक ही जगह पे बैठ के एक ही टाइम में आपको ये चेंट करना है। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, आपको इजीली हो जाएगा आपसे। ये करने के बाद जो हल्दी की गांठ है उसको आपको अपने जो स्पाइसेस रखते हैं, मसाले रखते हैं, उसके साथ आपको रख देना है। चावल है उसको आपको रेगुलर जो आपके चावल है उसके साथ मिला देने हैं। और जो कॉइन्स है वो आपको अपनी तिजोरी में पीले कलर के कपड़े में बांध के, सॉरी, पीले कलर के कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखने हैं, या फिर आप अपने पर्स में भी रख सकते हो। उसके बाद जो पान के पत्ते हैं उसको आपको प्रसाद के रूप में लेना है। उस दिन आप भगवान धनवंतरी को किसी भी पीले कलर की मिठाई अवश्य से अर्पित करें और अपने घर में सभी ये मिठाई बांट के ले। और भगवान धनवंतरी को प्रार्थना करें कि आपके घर में सभी की स्वास्थ्य बहुत ही अच्छी रहे और सभी लोग स्वस्थ रहे। इसी तरह से पूजन करने से हमारे घर में पूरे साल जो दवाई के खर्चे आते हैं वो बहुत ही हद तक कम हो जाते हैं। ये है धनतेरस की पूजा। मैं आपको शेयर कर रही हूँ काली चौदस यानी कि नरक चतुर्दशी की पूजा। बहुत ही महत्वपूर्ण पूजन है, तो ये आप अवश्य करें। नरक चतुर्दशी यानी कि उस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के डिमोन का वध किया था, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। उस दिन आपको सुबह में सूर्योदय से पहले एक उपटन बनाना है और उपटन से आपको स्नान करना है। अगर आप ये मिस कर रहे हो कि सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हो तो सूर्योदय के बाद भी आप कर सकते हो, पर ये सूर्योदय से पहले करते हो तो आपको वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। सूर्योदय से पहले आपको एक उपटन बनाना है। उपटन में क्या लेना है, आपको हल्दी लेनी है यानी कि हल्दी का पाउडर लेना है। उसके साथ आपको सैंडलवुड पाउडर लेना है, थोड़ा सा बेसन लेना है, उसमें आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल मिलाना है और थोड़ा सा आपको गंगा जल और उसके साथ आपको रोज वाटर मिलाना है। इन सभी चीजों को मिक्स करते हुए आपको एक उपटन बनाना है और धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी में अप्लाई करते हुए आपको आपको यही प्रार्थना करनी है कि आपकी बॉडी में से ऐसा विजुअलाइज करना है कि आपकी बॉडी में से नेगेटिव एनर्जीज है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये करने से हमारी बॉडी की जितनी भी हम साल में कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों की एनर्जीज हमें अफेक्ट करती है, तो यही टाइम है जिससे हम नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करें और नए साल में नई एनर्जी यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम नए साल में एंटर हो। तो इसीलिए ये दिन नेगेटिव एनर्जीज को इस तरह से आप डिस्ट्रॉय करें अपने बॉडी में से। उसके बाद अपने घर में से किस तरह से डिस्ट्रॉय करनी है, तो उस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहां पे आपको उनको सिंदूर अर्पित करना है। उसके साथ आपको 5 पान के पत्ते और सफेद फूल और चमेली के तेल का दिया या फिर सरसों के तेल का दिया आपको वहां पे जलाना है। उसके बाद आप जब घर पे आते हो तो वहां से सिंदूर लेके आना है और सिंदूर के 3 तिलक अपनी घर के चौखट के ऊपर आपको करने हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर नहीं होगी। यहाँ पे ये करने के बाद आपको उस दिन रात को 14 दीपक जलाने हैं और 14 दीपक में से एक दीपक आपको घर के एंट्रेंस पे, दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के पास, तीसरा दीपक आपके घर में अगर भगवान हनुमान जी की मूर्त है तो उसके पास, और बाकी के जो दीपक बचे हैं उसको आपको अपने घर के ड्राइंग रूम में ट्राइंगल शेप में रख देने हैं।
ये करने से आपके घर के वास्तु दोष भी बहुत ही हद तक कम होते हैं और उसके साथ आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो इस दिन ये उपाय आप अवश्य से करें। उस दिन आप काले कपड़े का या फिर काली उड़द की दाल का या फिर झिगुरी यानी कि गुड़ का दान अवश्य से करें काली चौदस के दिन। अगर आप कर पाए तो बहुत ही इफेक्टिव उपाय है ये, कर पाए तो मैंने लास्ट ईयर ये कलावा बनाया था। एक ही आसन पे 108 बार हनुमान चालीसा का चेंट करते हुए ये कलावा बनाना है, राइट हैंड में रखना है और उसको कवर करते हुए एक ही आसन पे बैठ के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तब तक वो चमेली के तेल का अखंड दिया है वो प्रज्वलित होना चाहिए। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के कोई भी मेंबर्स के लिए अपने हाथ में उतने ही कलावा रख के ये चेंट कर सकते हो, पर एक ही आसन पे आपको बैठना है। उसके बाद अगर आप फीमेल हो तो अपने लेफ्ट हैंड में ये बांधोगे, अगर आप मेल है तो अपने राइट हैंड में। तो और बच्चे हैं तो उसी तरह से मेल और फीमेल उस तरह से आपको ये कलावा उसके हाथ में बांध देना है। ये करने से उनको पूरे साल नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन मिलता रहता है। तो ये उपाय आप अवश्य से करें। और ये करने के बाद जब दिवाली आती है, दीपावली आती है, उस दिन हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो वो एनर्जी है वो बहुत ही जल्दी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में हमें महसूस होती है। तो वो रेमेडीज मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूंगी, पर ये उससे पहले आप नरक चतुर्दशी की और त्रयोदशी की रेमेडीज अवश्य से करें। Thank you for watching.